हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके पर्सन की और आपकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या कहती हैं। कुछ चैनल मैसेजेस भी पिक करने वाले हैं गाइस, और आपके पर्सन की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है या फिर इस सिचुएशन में क्या नेक्स्ट सिनेरियो हो सकता है, ये भी इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले, अगर आप लोग मिररिंग नंबर्स देख रहे हो गाइस, तो ये एक रिफ्लेक्शन है आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं, एग्जैक्टली सेम पेज पर आप लोग बने हुए हो। एंड फुल मून की एनर्जीज़ के शिफ्ट के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है अलाइनमेंट में आ रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो आप चाहते हो या जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी वही विश है यूनिवर्स से या डिवाइन से। तो इतना समझ लेना, अगर मिररिंग नंबर्स जिस किसी को भी नज़र आ रहे हो कि आपके पर्सन भी वही चाह रहे हैं जो आप चाहते हो, या फिर यूनिवर्स इज अलाइनिंग विथ यू, ये एक अच्छा साइन है। अगर इस टाइम फ्रेम में आप लोग मिररिंग नंबर्स देख रहे हो तो यस, इट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड, या आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज एक तरह से अलाइन कर रही हैं, रिफ्लेक्ट कर रही हैं एक दूसरे की तरफ। और आप जो चाहते हो इस कनेक्शन में, आपके पर्सन भी एग्जैक्टली वही चाह रहे हैं, या फिर यूनिवर्स भी वही चाह रहा है जो आप डिज़ायर कर रहे हो। तो यहाँ पर कार्ड्स भी इसी तरह से अपीयर हुए हैं, 6 ऑफ अर्थ एंड फॉर्चून्स व्हील। तो इन दोनों कार्ड्स का मीनिंग यही है, आपने अपने पर्सन से जो भी डिमांड किया है या फिर जो भी इस दौरान आप उनसे कह रहे हो या कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने मन की बातें अगर आप इनसे लिख कर बताते हो या कॉल्स पर बताते हो, तो आपके पर्सन आपको वो देना चाहते हैं। और यहाँ पर फॉर्चून्स व्हील का कार्ड ये कहता है कि आपके पर्सन को यूनिवर्स उस एनर्जी में लेकर आएगा जहाँ पर ये आपके लिए प्रोवाइडर बन सके। अब प्रोवाइडर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर्सन पर किसी तरह से निर्भर करते होंगे अपने विशेस को लेकर, अपने सपनों को लेकर। अगर आप एक ब्यूटीफुल सा इमोशनल कंटेंटमेंट चाहते हो रिलेशनशिप्स के ज़रिए, या फिर इस पर्सन के साथ आप एक फैमिली बसाना चाहते हो, या जो भी आप चाहते हो, इन पर आप निर्भर करते हो, इन पर आपके सपने निर्भर करते हैं। तो इनको इस काबिल बना देगा यूनिवर्स कि ये आपके सपनों को पूरा कर सके। और बहुत सारे अदर लोगों के लिए दूसरे भी डिफरेंट सपने भी हो सकते हैं कि आप इस पर्सन के साथ मिलकर कुछ को क्रिएट करना चाहते हो उस लाइफ टाइम में, भले वो किसी काम को लेकर हो, स्पिरिचुअल सोल पर्पसेस को लेकर हो, जो भी हो, आपका कोई सपना है जो ये पूरा कर सकते हैं। इनके पास वो एक्शन है, वो टूल है जो ये आपका सपना पूरा कर सकेंगे। तो यूनिवर्स भी इनके साथ एक तरह से अलाइनमेंट में आ रहा है, इनको उस हद तक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए इनको प्रिपेयर कर रहा है कि ये आपका वो सपना पूरा कर सकें। तो इनकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे, इनकी ज़िंदगी अभी काफ़ी सारे वेज में ट्रांसफॉर्म होगी, और ये बहुत कुछ अपने एंड पर सही कर पाएंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ये, और इट टॉक्स अबाउट द टाइमिंग्स, डिवाइन टाइमिंग। तो वो टाइम आ रहा है, वो वक्त आ रहा है जहाँ पर बहुत कुछ एंड होगा, बहुत कुछ बिगिन होगा। जो चीज़ें सर्विंग नहीं है वो छूटेंगी, और जो चीज़ें आप लोगों के लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही हैं, वही आपके लिए प्रोसीड होंगी। ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ पर एक कह सकते हैं ना, एक गिविंग एनर्जीज में है। They really want to give you a lot of things. जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आपके सपने हैं, वो इन सपनों को पूरा करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर ये कुछ ना भी कर रहे हो तो यूनिवर्स इन्हें पुश करेगा, इन्हें उस एनर्जी में भेज रहा है यूनिवर्स कि ये आपके लिए वो डिवाइन कॉन्ट्रपार्ट बन सके जिनके साथ मिलकर आपकी कोई
बहुत ही लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर पूरी होने वाली है। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेट टू योर सेल्फ गाइज कि जिन किसी को भी मिररिंग नंबर्स दिख रहे हैं कि यूनिवर्स इज अलाइनिंग विद यू। ओके, तो जस्टिस का कार्ड ये कहता है यहाँ पर, ये आपकी एनर्जीज हैं और आप आइदर इस पर्सन से जस्टिस मांग रहे हो या डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हो, यूनिवर्स से जस्टिस मांग रहे हो। आपके साथ हो सकता है कुछ इनजस्टिस हुआ होगा या फिर कुछ आपको चाहिए और वो आपको नहीं मिल रहा है, और जिसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपने हार्ड वर्क रखा है और काफ़ी इंतज़ार भी किया होगा यहाँ पर। तो अब आप रिवॉर्ड के लिए यूनिवर्स से डिमांड कर रहे हो, एक सवाल में आए हो आप कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैंने बहुत मिन्नतें की हैं, बहुत मैंने इंतज़ार किया है, बहुत मेहनत की है और अब मैं रिवॉर्ड रिसीव करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत यहाँ पर इंतज़ार हो गया। तो अगर काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर चुके हैं यहाँ पर, तो शायद आप जस्टिस चाहते हो। ठीक है, और अगर जस्टिस थर्ड पार्टी सिनेरियो को लेकर है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत टाइम से एक जस्टिस चाहते हैं अपने किसी और रिलेशनशिप में, या आप अगर अपनी थर्ड पार्टी के साथ एक जस्टिस चाह रहे हो, तो ये जस्टिस भी हो सकता है। तो जस्टिस कैन बी एनीथिंग, और जस्टिस इवन मैरिज को भी लेकर हो सकता है कि अगर आप अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो तो आप शायद वो जस्टिस चाहते हो यूनिवर्स से कि आपके पर्सन आप किस तरह से काबिल बन जाएं कि ये आपसे शादी करें, क्योंकि आपकी कोई डिज़ायर है इनके साथ। तो ये भी हो सकता है। तो इवेंचुअली यहाँ पर 2 ऑफ फायर की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। इट टॉक्स अबाउट द प्लानिंग पॉसिबिलिटीज। ओके, तो अगर ये पर्सन पॉसिबिलिटीज नहीं देख पा रहे थे, प्लान नहीं कर पा रहे थे, क्लैरिटी नहीं है इनके पास, 2 रास्ते हैं और इवन बहुत सारी चीज़ों को इन्हें शिफ्ट करना पड़ सकता है, तो यस, आपके पर्सन को यूनिवर्स उसी डायरेक्शन में पुश करेगा जहाँ पर एक्चुअल में ये आपकी डिज़ायर को पूरा कर सकें। मतलब इनके लाइफ की जो भी प्लानिंग्स हो, पूरा होगा वही जो आपकी डिज़ायर को पूरा करेगा। समझ रहे हो आप? तो यूनिवर्स आपको जस्टिस देना चाहता है, तो इसीलिए इस पर्सन को पुश करेगा काफ़ी सारे वेज में। इनकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे जहाँ पर इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, इनके कंट्रोल्स में कुछ नहीं रहेगा, बस आपके पर्सन वहीं पर पुश कर दिए जाएंगे नेचुरली जहाँ से आपकी कोई डिज़ायर पूरी हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये होने वाला है आप लोगों के साथ गाइस। तो इनके कुछ चैनल मैसेजेस लेते हैं, अगर इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो क्या है। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। तो आपके पर्सन को आप हमेशा हील करते हो। इनकी लाइफ की जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं या जो भी इनकी ज़िंदगी की सिचुएशंस हैं, जब कभी भी ये आपके साथ रहते हैं या फिर आपके पास रहते हैं, तो इनकी वो सारी जो टेंशन्स हैं, जो परेशानियां हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, वो सब कुछ वॉर्ड ऑफ होने लगती हैं, ये हील होने लगते हैं। और जितनी भी टॉक्सिसिटी है इनकी ज़िंदगी में, वो जैसे कि वो हील होने लगती है। समझ रहे हो? तो आप एक हीलर हो इनके लिए। आप इतने ज़्यादा सूदिंग हो इनके लिए कि आपके साथ जस्ट रहना ही इनके लिए काफ़ी सारे वेज में इनको हील कर जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मतलब आपको भी ऐसा ही फील होता है इस पर्सन के साथ? तो यस, यू गाइज आर ट्विन फ्लेम्स, या फिर आप दोनों हायर लेवल्स के सोलमेट्स हो जो एक दूसरे को इस लाइफ टाइम में सपोर्ट करने आए हो, एक दूसरे को ग्रो करने आए हो और एक दूसरे का साथ देने आए हो। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। तो ये आपको इसलिए मतलब भूलना चाह रहे हैं क्योंकि अभी राइट नाउ हो सकता है इनको कहीं पर अलाइन होना है। जस्ट एक ही रीज़न है यहाँ पर, और तो कोई मुझे रीज़न नज़र नहीं आ रहा है कि आपके पर्सन 2 तरह की सिचुएशंस में बने हुए हैं और एक तरफ ये बढ़ नहीं पा रहे हैं बस, और यूनिवर्स इनको पुश करेगा। फाइन, तो दैट इज़ वाई टिल दैट टाइम योर पर्सन इज बरिंग देमसेल्व्स इनटू वर्क, कि अब
आपकी जो एनर्जी है वो इतनी प्यारी है, इतनी सूदिंग है कि ये हो सकता है एडिक्टेड हो जाते होंगे आपकी तरफ। तो आपके पर्सन हमेशा कोशिश करते होंगे कि ये किसी और काम में खुद को फंसाए रखें ताकि आपकी आदत इन्हें ना पड़ जाए। ये भी एक आपके पर्सन जो बात है आपसे कहना चाह रहे हैं। और इनका अगला मैसेज आपके लिए है, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो ऑफ कोर्स अगर आपने इनसे वॉक अवे किया है कि इन्हीं कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस की वजह से, अगर आपने जस्टिस मांगकर इनसे एक दूरी या डिस्टेंस बना लिया है, तो आपके पर्सन यही जानना चाहते हैं कि क्या मेरे बगैर आपको अच्छा लगता है, क्या मेरे बगैर आप खुश रह लोगे। तो ये एक इनसिक्योरिटी के साथ साथ एक मतलब एक वैलिडेशन आपके पर्सन चाहते हैं आपसे कि मेरे बगैर खुश रह लोगे क्या, इस तरह से। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो यस, 6 ऑफ अर्थ यहाँ पर रिकन्फर्म करता है इस एनर्जी को कि आपके पर्सन देना चाहते हैं आपको, और इनकी अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है यहाँ पर। आप एग्जैक्टली इनसे क्या डिमांड कर रहे हो, आप क्यों चाहते हो, ये सब आपके पर्सन इस बात को समझ पा रहे हैं, और तभी तो शायद ये पॉसिबिलिटीज तलाश करेंगे अपने लिए कि आपकी तरफ वो जस्टिस प्रेजेंट कर सकें। ओके, तो यहाँ पर इनका लास्ट मैसेज आपके लिए है, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। तो ये आपको ढूंढते रहते हैं। अगर आप दोनों अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, या फिर आपका और इनका एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर आप एक दूसरे से मिलते हो हर दिन, या एक दूसरे से बातचीत करते हो हर दिन, तो या तो ये आपके मैसेज के इंतज़ार में रहते हैं, या तो ये आपको ढूंढते रहते हैं। ठीक है, कि कहीं से आप इन्हें दिख जाओ, कहीं से आप इन्हें मिल जाओ, क्योंकि जस्ट बीइंग नियर यू इज़ रियली वेरी इंटॉक्सिकेटिंग। तो आपके साथ इन्हें रहना, आपको देखना, आपसे बातें करना इनको बहुत अच्छा लगता है, और यही आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट्स यही हैं कि योर पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग दिस कनेक्शन एंड दे आर रेडी टू गिव यू व्हाटएवर यू आर सीकिंग। ओके, आप जो डिमांड कर रहे हो ये देने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन, एग्जैक्टली आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। डेथ, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन यहाँ पर खुद को रिजुवनेट कर रहे हैं। अगर ये गायब हैं आपसे, ये दूर रहते हैं, तो हो सकता है ये मतलब आपके और इनके बीच की जो दूरी है उसको ख़त्म कर देंगे। आपके और इनके बीच में जो खामोशी है, ख़ास करके अगर यहाँ पर साइलेंस बनी हुई है, तो वो चुप्पी तोड़ेंगे आपके पर्सन, और आपकी तरफ एक नई बिगनिंग्स लेकर आ रहे हैं। एंड मैजिशियन टॉक्स अबाउट, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर इनको डिसीजन लेना है या कुछ पिक करना है, और अगर ये खुद को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पर यूनिवर्स एक स्टैंड ले रहा है आपके लिए। हियर यूनिवर्स इज ऑर्केस्ट्रेटिंग द पॉसिबिलिटीज फॉर योर पर्सन कि ये आपके लिए कुछ कर सके। ठीक है, तो मैजिशियन अगर ये बनाए जा रहे हैं तो बाय द यूनिवर्स बनाए जा रहे हैं। इनको उस काबिल बनाया जाएगा कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं या आपकी जो डिज़ायर्स हैं जो आपने यूनिवर्स से मांग रखी है, तो वो आपके पर्सन पूरा करने आएंगे आपके पास। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये एक पूरा प्लान है, कह सकती हूँ ना मैं, एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे कैसे चीज़ें कैसी होंगी, कैसे प्रोसीड होंगी, क्या होगा। यहाँ पर एक पूरा मैप है, स्केच है यहाँ पर। ठीक है, और उसी वेज में चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1, पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट चीज़ें यहाँ पर प्रोसीड हो रही हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर चीज़ें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक स्टैंड ऑलरेडी ले रखा है। आपके पर्सन को पुश किया जा रहा है। अगर आपके पर्सन की लाइफ में और भी अदर चीज़ें हैं तो ये पहला प्रेफरेंस आपको देंगे। ठीक है, 6 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द रिकन्सिलेशन। तो रिकन्सिलेशन के लिए इनको पुश किया जा रहा है। अगर यहाँ पर रीयूनियन होनी है तो रीयूनियन के लिए इन्हें पुश किया जा रहा है। न्यू बिगनिंग की डिमांड है यहाँ पर, तो न्यू बिगनिंग के लिए पुश किया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए जो भी एक डिज़ायर है, जो आपकी डिज़ायर है, उसके लिए आपके पर्सन को यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहा है। तो इजंट इट अ गुड एनर्जी गाइस। तो ये शिफ्ट
बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन किस फॉर्म में होगा ये हम देख रहे हैं। एट ऑफ कप्स, द मून, क्वीन ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगेन द सेम कार्ड्स हैव अपीयर्ड। आपके पर्सन को कुछ छोड़ना पड़ेगा पीछे और ये आपको चूज करेंगे। जो भी इनके लिए टॉक्सिक है, यानी कि जो इनके लिए सर्विंग नहीं है, ऐसी चीज़ों को ये छोड़ रहे हैं। 100% ये वहाँ से वॉक अवे होंगे जहाँ पर ये खुश नहीं है। अगर कन्फ्यूजन भी है इनके माइंड में तो कन्फ्यूजन से ये खुद को रिलीज कर पाएंगे और ये बहुत अच्छी एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है, आपके साथ इन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। ये हमने देख लिया इनके मैसेजेस के जरिए कि आप बहुत ज़्यादा सूदिंग एंड हीलर पर्सनालिटी हो इनके लिए, और ऐसी पर्सनालिटी को ये छोड़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारा केओस है, काफ़ी सारी मेस्ड अप सिचुएशंस हैं और ये वहाँ पर खुश नहीं रहते। तो ऑफ कोर्स आपने जो भी इनसे मांगा है ये आपको देना चाहते हैं विद द एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। जैसे कि इनको क्लैरिटी है और ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन टॉक्स अबाउट अ प्रोवाइडर, अ हस्बैंड्स एनर्जी। तो अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो गाइस, ठीक है, तो ये पहले तो मैं आपको बता दूं ये जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी चाहते हो, अगर मान लो शादी की बात नहीं है यहाँ पर, बट एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाह रहे हो और इस पर्सन के साथ आपका ऐसा कुछ ज़रूर पर्पज़ है इस लाइफ टाइम में कि जिसके साथ मिलकर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो यस दैट इज़ गोइंग टू हैपन। बहुत सारे लोग यहाँ पर हमेशा के लिए एक होना चाहते हैं। अगर ऐसी भी एनर्जी है, यूनियन की हम बात करें, तो यस दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हैपन हियर। तो जो भी आप चाह रहे हो, आपके पर्सन इस बात की क्लैरिटी में है, इनको पता है कि आप क्या चाहते हो और ये आपको कैसे दे सकेंगे वो सारी चीज़ें, इस बात की ही सोच में आपके पर्सन आएंगे। और इनका नेक्स्ट एक्शन इसी से मिलता जुलता रहेगा कि ये आपसे कहेंगे आकर कि ये आपके सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं मांगो मुझसे, मैं पूरा करने के लिए रेडी हूँ। तो इस तरह की एनर्जी आप लोग यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स। तो अगर ये आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं गाइस, अगर आपने बहुत शिद्दतों से इस चीज़ की डिमांड की है यूनिवर्स से, और अगर नहीं कर रहे हो तो करना चाहिए। ये एक मैनिफेस्टेशन वाला टाइम है, बहुत सारे लोगों के लिए यूनिवर्स अलाइन कर रहा है। तो आप भी अपनी मैनिफेस्टेशंस के साथ बने रहिए। ढेरों टेक्निक्स हैं गाइस, अगर आप टेक्निक्स जानते हो मैनिफेस्टेशंस वाली तो ज़रूर उन टेक्निक्स के साथ यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको टेक्निक्स वगैरह कुछ पता नहीं है तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगी ज़रूर। तो हमें यहाँ पर हमारा पर्पस यही है, हमारा मकसद यही है कि हम यूनिवर्स से कम्युनिकेट करके हमें जो भी चाहिए वो हम मांग सकें, और हमारे लिए जो भी हमारे जो पर्पसेस हैं, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, वो हम इस लाइफ टाइम में हासिल कर सकें, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो ये हमारा पर्पस है। और इस पर्सन की लाइफ में जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं उसको वर्ड ऑफ करके इन्हें अपनी तरफ हम अट्रैक्ट कर सकें, ये हमारा पर्पस है। तो अगर आप लोगों का पर्पस ये है तो ज़रूर यूनिवर्स इज अश्योरिंग यू ऑल के यूनिवर्स आपके लिए यहाँ पर स्टैंड लेगा और आप जो मांग रहे हो उसी वेज में चीज़ें आपके लिए यहाँ पर अरेंज करके देगा। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। ऑलराइट, तो यही था गाइस आप लोगों के लिए इस शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग तो ज़रूर बनता है यहाँ पर। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।